हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनलॉक इंग्लिश विद दानिश। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ, अनटिल नाउ, बाय नाउ, येट, एज येट का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में किस तरह से किया जाता है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और ताकि आप इससे मज़ीद सीख सकें। तो अब सीखते हैं सो फार का इस्तेमाल। सबसे पहले सो फार का मीनिंग होता है अनटिल दिस मोमेंट। उर्दू में हम अब तक कह सकते हैं। यूजुअली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस और ये फोकस ऑन प्रोग्रेस या रिजल्ट के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब तक सब कुछ ठीक है। सो फार एवरीथिंग इज फाइन। अब तक मैं 3 चैप्टर्स पढ़ चुका हूँ। सो फार आई हैव रेड 3 चैप्टर्स। अब तक मौसम अच्छा रहा है। सो फार द वेदर हैज़ बीन गुड। अब तक किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सो फार नोबडी हैज़ आंसर्ड माई क्वेश्चन। अब तक उसने शानदार काम किया है। सो फार शी हैज़ डन एक्सीलेंट वर्क। अब सीखते हैं टिल नाउ, अप टिल नाउ, अनटिल नाउ। इसको हम उर्दू में अब तक कहते हैं और इसको हम यूजुअली ऑफन यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस और अप टिल नाउ इज ऑफन यूज्ड इन स्पीच और व्हेन यू वांट टू स्ट्रेस कंटिन्यूटी एंड until now is often used when stating a fact। तो नाज़रीन इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इन सब के मीनिंग्स एक ही हैं, सिर्फ इसमें बाज़ फॉर्मल है, बाज़ कैजुअल मीनिंग है, तो इसमें आपको इतना डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है। तो एग्जांपल देखते हैं। अब तक मुझे ख़त नहीं मिला। टिल नाउ आई हैवंट रिसीव्ड द लेटर। अब तक किसी ने शिकायत नहीं की। अप टिल नाउ नोबडी हैज़ कंप्लेंड। अब तक किसी ने ये मसला हल नहीं किया। टिल नाउ नोबडी हैज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब तक किसी को हकीकत मालूम नहीं थी। अनटिल नाउ नोबडी न्यू द ट्रूथ। अब तक निज़ाम अच्छी तरह चल रहा था। द सिस्टम वर्कड वेल अनटिल नाउ। तो आइए नाज़रीन अब सीखते हैं बाय नाउ के बारे में। इसकी भी मीनिंग सेम है अब तक, लेकिन इन सब में माइनर डिफरेंस है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम यूज्ड फॉर एक्सपेक्टेशन, समथिंग शुड हैव हैपेंड ऑलरेडी। इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और वो चीज़ उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। उस वक्त तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। ही शुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। तुम्हें अब तक अपना होमवर्क मुकम्मल कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क बाय नाउ। अब सीखते हैं हम येट या एज येट के बारे में। दोनों सेम है, सिर्फ फॉर्मल और कैजुअल का फ़र्क है। मीनिंग हम इंग्लिश में अभी तक के तौर पे ट्रांसलेशन करते हैं और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। एज येट नो डिसीजन हैज़ बिन मेड। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। आई हैवेंट फिनिश्ड माई वर्क येट। क्या उसने आपको अभी तक फ़ोन किया है? हैज़ शी कॉल्ड यू येट। उसने मुझे अभी तक फ़ोन नहीं किया। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट। हमें ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। मीन्स हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। वी हैव रिसीव्ड नो रिप्लाई एज येट। तो नाजरीन इस वीडियो में आपने देखा सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, येट, एज येट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वंस अगेन अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।